व्यक्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करते समय मूसा को दी थी, वे सब उसे उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बातें न कर चुका, तब तक वह अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। सब जन कहे आमीन। आमीन। लिखा हुआ है, मूसा को इस्राएलियों की अगुवाई करना था। क्या करना था? अगुवाई। क्योंकि वो एक दो लोगों की अगुवाई नहीं कर रहा था, वो लाखों लोगों को अपने साथ अपने पीछे लेकर चल रहा था। उसके अंदर एक ख्याल आया कि मैं इन लाखों लोगों की अगुवाई कैसे कर सकता हूं। पवित्र आत्मा की आवाज आई, वचन आया, और वचन जब परमेश्वर से आया, वो 40 दिन और 40 रात यहोवा की उपस्थिति में बैठ गया। कहां बैठ गया? बाजार में, पान की दुकान में, दारू की भट्टी में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में। कहां बैठ गया वो? बोलो, कहां बैठा? बोलना जोर से, भी पढ़ के सुनाया। कहां बैठा वो? सीनै पर्वत में। क्या करने के लिए बैठा? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहे। क्या करने के लिए? जोर से बोलो, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। यदि आपको अपने परिवार की अगुवाई करनी है तो क्या करना होगा? बोलो, क्या करना होगा? यदि आपको बड़ा कारोबार करना है तो क्या करना होगा? बोलो ना जोर से। यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है तो क्या करना होगा? आपको एक बड़ा कोर्स करना है तो क्या करना होगा? आपको बड़े पद पे जाना है तो क्या करना होगा? प्रार्थना। बाकी आपको जो मेहनत करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला भाग है उस लेवल तक जाने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना। क्या मूसा बुद्धिमान नहीं था? मूसा बुद्धिमान था, लेकिन वो एक एक व्यक्ति को पढ़ नहीं सकता था। हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग था, हर एक व्यक्ति का विचार अलग था। कोई सकारात्मक बातों को बोलता तो कोई नकारात्मक बातों को बोलता। कोई कहता हमें मिस्र से बाहर जाना है तो कोई कहता हमें मिस्र से बाहर नहीं जाना है। मूसा जानता था यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो इनकी अगुवाई नहीं कर पाऊंगा। यदि आप प्रार्थना
प्रार्थना करने वाले जन नहीं है तो ज्यादा टाइम तक आप टिकने वाले नहीं हैं। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना आपको मजबूत करके रखेगी। और मूसा 40 दिन बिना खाए बिना पानी पिए परमेश्वर की उपस्थिति में सिनाई पर्वत पे परमेश्वर की बाढ़ जोता हुआ उसकी आवाज को सुनने के लिए 40 दिन और 40 रात बिना कोई भी बातों की परवाह किए बिना वो उस पहाड़ पर, सिनाई पहाड़ पर वो बैठ गया। और जब सिनाई पहाड़ पर उसकी उपस्थिति में बैठा रहा, परमेश्वर ने उसको आवाज दी। परमेश्वर ने उसको 10 वचन इस्राएलियों के लिए दिया और कहा ये 10 आज्ञाओं को इन लोगों को, इन इस्राएलियों को जाकर सुनाना। ये 10 आज्ञाएं इनके लिए है। और 10 आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर तो परमेश्वर का नाम, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर तो किसी को दंडवत, तो अपने पिता और माता का, तो विश्राम दिन को, तो व्यभिचार, तो खून, तो हत्या, तो लालच और तो चोरी न करना। 10 आज्ञा। यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता तो 10 आज्ञा उसको नहीं मिलते। 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा। 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया, जिसमें से 5 आज्ञाएं मनुष्य का परमेश्वर के प्रति था और जिसमें 5 आज्ञाएं मनुष्य का मनुष्य के प्रति था। और इन 10 आज्ञाओं को जाकर इस्राएलियों को बता देना। आमीन, हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको कोई भी चीज की अगुवाई करनी है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। चिंता मत करो क्या होगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप कितने परिवार यहाँ पे बैठे हैं, जितने माता पिता बैठे हैं, आपका प्रार्थना का जीवन ठंडा है। आपका बेटा व्हाट्सएप में क्या चला रहा है, फेसबुक में क्या चला रहा है, इंस्टाग्राम में क्या चला रहा है। आपके घर में तो दिखेगा बेटा बड़बड़ करेगा, रबा करेगा, अन्य भाषा बोलेगा, दूतों की बोलियां बोलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वो क्या डालेगा आपको पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसके बारे में बताएगा कि वो क्या कर रहा है और उसको डांटने के लिए बोलेगा। और जो लोग उनको सहलाते रहते हैं ना, मेरा बेटा मेरी बेटी, ज्यादा लाड प्यार खतरनाक है। मैं नहीं कहता हूं आप अपने बच्चों से प्यार ना करो, उनका ख्याल ना रखो, उनकी सुधि ना लो, सुधि आपको लेना है। लेकिन जहां पर वो गलती कर रहा है, जहां पर वो गुनाह कर रहा है, उसको डांटो और छड़ी भी लगाओ। बाइबल कहता है उसको छड़ी से मार तो भी वो नहीं मरेगा, क्योंकि ज्यादा लाड प्यार में रखना उसका दुश्मन बनने के बराबर है। जो अपने बेटे पर, जो अपनी बेटी पर, जो अपने परिवार के लोगों को डांटता नहीं है, वो उसका दुश्मन है, उसका दुश्मन है। प्यार लिमिट तक करो। ज्यादा प्यार नुकसानदायक है।
किसी को बीमारी है शुगर की,